हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रश्न संख्या 3 के हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ पे जो है मैं दिखा देता हूँ एक बार कहाँ तक कर दिया था। ये दूसरे का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी कर दिया था, तीसरे का पहला दूसरा कर दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे तीसरे का तीसरा पार्ट। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है आपका, इसको हम लोग समझ लेते हैं जरा ध्यान से एक बार। तो तीसरे का तीसरा पार्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रैखिक समीकरण हमारे पास जो दे रखी है, यानी कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। इसको हमें जो है अनुपातों की तुलना करके यहाँ पे जो अनुपात है a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके हमें ये बताना है, ये ज्ञात करना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, तो हमें केवल संगत असंगत के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। ठीक, तो अब समझ लेते हैं पहले बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें तो संगत असंगत हमें बताना है, तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं इसके आगे की चीजों को। तो जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। यानी कि जो दिया है तीसरे का ये तीसरा पार्ट है, तीसरे का तीसरा हमारा जो पार्ट है यानी कि जो दिया है रैखिक समीकरण, इसको हम नोट कर देते हैं। दिया क्या है आपका तीसरा पार्ट जो है वो ये है, इसमें लिखा है 3/2x, 3/2x माइनस प्लस 5/3y और बराबर में करें कुछ कितना है, बराबर में है आपका 7। ठीक है, आपका ये है 2x प्लस 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7। 7 को इधर लेके आइए पहले, 3/2x प्लस 5/3y और माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 0। इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण नंबर 1 का। फिर आपके जो है दूसरी इसी में रखी है 9x माइनस 10y बराबर हमारे पास रखी है 14। ठीक है, 14 को इधर लेके आते हैं, ये है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करेंगे। मानक समीकरण क्या होती है, दो चर वाले रैखिक समीकरण की ax प्लस मानक समीकरण तो होती है ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0। ये होती है हमारी मानक समीकरण। ठीक है, तो मानक समीकरण है तो इसकी पहली समीकरण से तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 हो जाएगा। दूसरी समीकरण की जब तुलना करेंगे मानक समीकरण से तो वहां पे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हम लोग लिखते हैं, जिससे हमें पता लगे कि पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण जो 1 है 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 1 की तुलना हम लोग इससे करेंगे, करने पर हमें क्या मिलेगा देखते हैं। a1 की जगह पे हमारा हो जाएगा 3/2 और b1 की जगह पे हो जाएगा 5/3 और c1 की जगह पे हो जाएगा हमारा माइनस का 7। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना हम लोग करते हैं। समीकरण 2 की तुलना हम लोग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे, 0 से करने पर। ठीक है, जब तुलना हम इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले बच्चों बात करें यहाँ पे a2 का मान कितना आएगा, x का मान 2 में कितना है 9, b2 हमारे पास आ जाएगा -10 और c2 हमारे पास जो हो जाएगा वो माइनस का 14 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे अनुपात, यानी कि सबसे पहले a1/a2 हम लोग निकालेंगे तो अनुपात हमारे पास a1 का मान कितना है 3/2। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पे a1 का मतलब 3/2 बटे a2 हमारे पास कितना है, a2 हमारे पास कितना है, तो a2 हमारे पास है पहले बच्चों 9। a2 में हमारे पास कितना है, a2 है हमारे पास 9 और जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1। सबसे नीचे वाला कहाँ पहुंचेगा, सबसे ऊपर, और बीच वाले की बीच वाले से गुणा होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 की गुणा पहले 3 में होगी तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 बटे हो जाएगा 2 गुणा 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 9 दूनी 18। इसको अगर काटेंगे 3 एकम 3 3 छक 18, 1 बटा हो गया हमारे पास 6। ठीक है, फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2, b1 और b2 का मान, b1 हमारे पास कितना है, b1 का मान है हमारे पास 5/3। ठीक है, b1 का मान हमारे पास कितना है पहले बच्चों 5/3 और बटे b2, b2 का मान हमारे पास कितना है, b2 का मान हमारे पास दे रखा है
माइनस का 10। फिर से प्यारे बच्चों यही है, जो सबसे नीचे होगा इसकी गुणा जो होगी वो सबसे ऊपर वाले के साथ, बीच वाले के बीच वाले से। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 बटे हमारे पास हो जाएगा 3 गुना माइनस 10। ये हो गया 5 एकम 5 बटे माइनस का 30, ये आ गया 5 एकम 5, 5 का 30, यानी कि माइनस 1 बटा 6। फिर हम लोग निकालेंगे C1 बटा C2 का मान। C1 हमारे पास कितना है, C1 हमारे पास है -7 और बटे में हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 1 बटा 2। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, चलो पहले मैं थोड़ा सही लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ स्पष्ट है क्या कि यहाँ जो है वो A1 बटा A2 का मान जो है वो बराबर नहीं है B1 बटा B2 के मान के। क्यों? क्योंकि B1 A1 A2 का मान है 1/6, जबकि B1 B2 का मान है -1/6, बराबर नहीं है। इसलिए जो दी गई रेखाएं हैं वो कैसी है, संगत है, अर्थात दिए गए समीकरण युग्म संगत है। अर्थात दिए गए समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म जो है कैसे हैं, संगत है। तो प्यारे बच्चों इसी बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज की श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन आपका होगा कंप्लीट, क्योंकि हमसे लगातार हम लोग यही चीज चर्चा कर रहे थे। इसमें हमसे पूछा गया था प्रश्न में क्या कि अनुपातों की तुलना करके हमें बताना था कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। इसके लिए हमने जो है एक टेबल बनाई थी, जिसको मैंने आपसे टेबल से भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था क्या कि यहाँ पे अनुपात की तुलना करते हैं। अगर A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं आता है तो समीकरण निकाय या युग्म होंगे संगत। अगर A1 बटे A2 बराबर आता है, B1 बटे B2 बराबर आता है C1 बटे C2, तब भी संगत होंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है, A1 बटे A2 बराबर आ जाता है B1 बटे B2, लेकिन बराबर नहीं आता C1 बटे C2, तो समीकरण युग्म होंगे हमारे असंगत। हमारे समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। ठीक है, समीकरण युग्म या निकाय हमारा होगा असंगत। किसी बच्चे का अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और अब चलते हैं इसी के साथ आगे, इसके आगे के क्वेश्चन पे। तो इसका अगला जो हमारा प्रश्न है, समीकरण निकाय आप लोग एक बार देख लीजिए। जो 3 का प्रश्न संख्या 4 है, जो आपका चौथा प्रश्न है, इसको समझिएगा। ये है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो अब जरा ध्यान से चलते हैं इसके आगे। तो हम इसके आगे चलेंगे तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा समझ में आया। ठीक है, आप देखते हैं दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए समीकरण जो युग्म है इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं। समीकरण युग्म, कौन से समीकरण युग्म दे रखे हैं? पहला जो आपका दे रखा है वो है 5x माइनस 3y बराबर 11। 5x माइनस 3y बराबर हमारे पास 11 है, तो 11 को इधर लेके आइए बराबर के दूसरी तरफ। 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1 का। जो आपके पास दूसरी समीकरण है माइनस 10x प्लस आपका दे रखा है 6y बराबर माइनस का 22 है। इसको हम लोग दूसरी समीकरण यानी कि माइनस 10x प्लस 6y, 22 इधर आएगा, हो जाएगा प्लस का 22 बराबर कितना हो गया, 0। ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 2। फिर से हम लोग तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना, 1 की तुलना हम लोग करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करेंगे। समीकरण 1 की तुलना हम लोग यहाँ पे करेंगे, जिससे हमारे पास आ जाएगा A1 का मान 5 और B1 का मान -3 और C1 का मान हमारे पास आ जाएगा -11। फिर समीकरण 2 की तुलना हम लोग इसी प्रकार करेंगे। तो समीकरण 2 की तुलना, 2 की हम लोग तुलना करते हैं, तुलना मानक समीकरण A2x प्लस
a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर फिर हमारे पास मान मिलेगी 0 से करने पर। अब देखते हैं फिर बच्चों क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, a2 का मान देखेंगे, a2 का मान हमारे पास कितना आएगा, a2 का मान आ जाएगा 5 और b2 का मान हमारे पास आ जाएगा -3 और c2 का मान जो है वो आ जाएगा -11। फिर आप लोग देखेंगे अनुपात a1 बटा a2 देखेंगे, a1 बटा a2 पहले निकालेंगे तो a1 का मान हमारे पास कितना है, a1 का मान है हमारे पास 5 और a2 का मान हमारे पास कितना है, जरूर कर दिया क्या a2, अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये a2 नहीं है, ये b2 नहीं है और ये c2 नहीं है, क्योंकि a2 का मान है -10, b2 का मान है हमारा 6 और c2 का मान है हमारा +22। अब देखते हैं, ये तो हो गया 5, a2 की जगह पे -10, अब काटते हैं 5 × 5 5 × 10 यानी कि -1/2। फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, तो b1 है बच्चों हमारे पास -3 और b2 है हमारे पास 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6 -1/2 और फिर निकालेंगे c1 बटा c2, तो c1 बटा c2 है -11/22, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 -1/2, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ a1 बटा a2 का मान, b1 बटा b2 के मान और c1 बटा c2 के मान आपस में क्या है, बराबर है, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, अतः दिए गए समीकरण युग्म जो हैं वो कैसे हैं प्यारे बच्चों, वो संगत हैं, समीकरण युग्म संगत हैं। फटाफट से आप लोग बताते रहिएगा कि कैसा समझ में आ रहा है या नहीं। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है इससे संबंधित तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे बच्चों, जिससे आपकी कमेंट मेरे मोटिवेशन का काम करेगी, जिससे मैं अगले लेक्चर में अपनी कमियों को सुधार पाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ये रिकॉर्डेड क्लास आपके पास जरूर जा रही है प्यारे बच्चों, थोड़े दिन के पास आपके पास लाइव क्लास भी आएगी और वीडियो लेक्चर भी काफ़ी सॉलिड होने वाले हैं, क्योंकि लगातार हम लोग अभी हम सीख रहे हैं चीज़ को, क्योंकि हमें खुद अभी डिजिटल बोर्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, केवल ये आपकी PDF अभी बनवा रहे हैं हम लोग। तो आगे आपको हो सकता है ज़्यादा चीज़ें मिल पाए, ज़्यादा लाभ मिल पाए, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल को पहले बात तो जी है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द आपका टेलीग्राम चैनल जो है बना दिया जाएगा, जिसमें आपको ये सारे नोट्स PDF फ्री में बिल्कुल अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसका प्रश्न संख्या 3 पे ही है। 3 का जो हमारा 5th पार्ट है अंतिम, ये है 4/3x + 2y = 8 और हमारे पास है 2x + 3y = 12। इसको भी हमें हल करना, इसको जरा समझ लेते हैं। फिर से अनुपात करके हमें ये बताना है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। अब फिर से हम देखते हैं, तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 का जो लास्ट पार्ट है 5, इसमें जो है दिए गए समीकरण युग्म है, दिए गए समीकरण युग्म देखते हैं किस प्रकार के समीकरण युग्म है। पहले समीकरण हमारे पास है 4/3x + 2y = 8 है, ठीक है। 8 को इधर लेके आते हैं तो ये हो गया 4/3x + 2y - 8 = 0, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 1। फिर हमारे पास क्या है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर में हमारे पास है 12, 12 को इधर लेके आते हैं, ये हो गया 2x + 3y - 12 बराबर हो गया 0, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे उसके मानक समीकरण से। तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 बराबर हमारे पास कितना है समीकरण 1 में 4/3, b1 बराबर कितना है 2 और c1 बराबर कितना है -8। फिर समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना हम लोग करते हैं a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, समीकरण 2 की तुलना हम इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखते हैं, ये आ गया a2 हमारे पास कितना है
2 और B2 हमारे पास कितना है 3 और C2 हमारे पास कितना है -12। ठीक है, फिर अब हम लोग निकालते हैं अनुपात। ये आएगा A1 बटा A2, A1 बटा A2 मैंने निकालेंगे। A1 हमारे पास कितना है 4/3, A1 का मान है हमारे पास 4/3। फिर A2 का मान हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास है 2। अब जिसके बटे में कुछ नहीं होता a। अब क्या करेंगे, ये सबसे नीचे जो है गुणा में, ये सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाले की आपस में गुणा होगी। ये हो जाएगा हमारा 4 गुणा 1 बटे हो जाएगा 3 गुणा 2। ये हो जाएगा 4 एकम 4 बटे 3 दूनी 6 काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 6। ये हो जाएगा 2/3। फिर हम लोग निकालेंगे B1 बटा B2 का मान। तो B1 बटा B2 का मान निकालेंगे। B1 हमारे पास कितना है, B1 का मान है हमारे पास 2 और B2 का मान क्या है 3 है। ठीक है, 2/3। फिर हम लोग निकालेंगे C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 निकालेंगे तो यहाँ पे C1 हमारे पास है -8 और बटे में हमारे पास है -12। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8 4 तिया 12। ये हो गया 2/3। अब यहाँ फिर से स्पष्ट है क्या कि यहाँ पे तीनों मान यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब तीनों बराबर हैं तब भी हमारे पास क्या है, अतः समीकरण युग्म कैसे है, संगत है। अतः समीकरण युग्म जो है वो संगत है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और अपना स्क्रीनशॉट ले लें ये तक। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। अब इसके आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 पे। तो प्रश्न संख्या 4 हमारा प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन कौन से संगत हैं, कौन से युग्म संगत है या असंगत है। हमसे फिर से यही पूछा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में कौन से युग्म जो है संगत या असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और यदि संगत है तो उनका हल हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है, ग्राफीय। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो चलते हैं फिर से 4 के पहले पार्ट पे। तो प्यारे बच्चों, फिर से समझिएगा चीज़ों को, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे सवाल है। तो पहले क्या है, प्रश्न संख्या 4 का पहला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से भी हल करना है, और संगत है तो उसको आगे हल नहीं करना है। तो समझिएगा इस चीज़ को। जैसे अगर बात करें पहला, यानी कि दिए गए समीकरण युग्म, दिए गए जो समीकरण युग्म है उनके बारे में जरा देख लेते हैं कौन से युग्म है। जैसे पहले की बात करें, चार का जो पहला पार्ट है इसमें जो समीकरण युग्म आपका दे रखा है ये है x + y = 5। ठीक है, 5 को इधर लेके आइए, x + y - 5 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये दूसरा समीकरण इसी का है, 2x + 2y बराबर कितना है 10। अब देखिए 2x + 2y - 10 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर वही कॉन्सेप्ट है, पहले तुलना करेंगे समीकरण 1 की। तो समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने हैं। तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे, करने पर क्या मिलेगा हमारे पास, a1 का मान देखते हैं कितना है 1, b1 का मान हमारे पास कितना है 1 और c1 का मान हमारे पास कितना है, c1 का मान भी हमारे पास कितना है -5। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने हैं। ठीक है, समीकरण 2 की हम लोग तुलना करेंगे तो फिर से हमारे पास क्या मिलेगा, देखते हैं a2 का मान हमारे पास कितना है 2, b2 का मान हमारे पास कितना है 2 और c2 का मान हमारे पास कितना है -10। अब अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालते समय क्या करेंगे, सबसे पहले a1 बटे a1 का मतलब 1 और a2 का मतलब 2। b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 बटे b2 हमारा कितना आया
ये भी 1/2 है, और C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 हम लोग निकालते हैं, ये भी हमारे पास कितना आ गया -5/, -5 का 10, माइनस से माइनस करने से 5 से 5 5 दूनी 10। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, और बराबर है C1/C2। अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत है। अतः समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं क्या बच्चों, संगत है। तो ये तो अभी हुआ आधा पार्ट। अब इसका हम लोग ग्राफीय विधि से हल भी करना है। अभी अगर संगत है तो कंडीशन कौन सी, संगत वाली कंडीशन में हमें इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर असंगत होता है तो इसको आगे हल नहीं करते हैं। यार बच्चों उम्मीद करता हूँ समय आगे होगा। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा बताते हैं, अब हेडिंग लगा देते हैं ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि से हल। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल, इसको देखिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ के लिए दो बिंदु समीकरण 1 से निकालेंगे, दो बिंदु समीकरण 2 से निकालेंगे, और दोनों को पुट कर देंगे, ग्राफ के लिए आ जाएगा आपका ग्राफीय विधि से है। तो समीकरण 1 से देखो x + y - 5 = 0। तो यहाँ से चाहे x का मान निकालो या y का, लेकिन हमेशा उस चर का मान रोका जाता है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में उसको ले जाया जाता है जिसके गुणा में एक से अधिक राशि होती है, उसको हम ले जाते हैं दूसरी तरफ। LHS में, LHS मतलब बाएं साइड में, इधर बाएं साइड में हम लोग उस राशि को रोकते हैं जिसकी गुणा में 1 होता है। ठीक है, पहले यही करते हैं, जिसकी गुणा में 1 होता है उसको ही रोकते हैं। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है अगर 1 से अधिक है कि नहीं, सर ने कहा 1 वाले को ही रोकना है, 1 से अधिक है तो नहीं रोकना है। तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी इच्छा करे उसको रोक लो, लेकिन हमेशा उसको पहले रोकने की कोशिश किया करो जिसकी गुणा में 1 है। तो यहाँ पे तो x की भी गुणा में 1 है, y की भी गुणा में 1 है, इनमें से आप किसी को भी रोक सकते हो। जैसे मान लिया हमने x को इधर रोका, 5 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, y उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ के अंकित करने के लिए दो बिंदु यहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी तरह समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, RHS का बिंदु रखते हैं, LHS का मान प्राप्त होता है। RHS में क्या है, y। सबसे पहले 0 पुट करिए, जब आप 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना आएगा, जब y की जगह पे आप 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5। कैसे, जैसे हमने x y की जगह पे 0 पुट किया तो 5 - 0 यानी कि x का मान कितना मिलेगा मेरे बच्चों, 5। ठीक है, ये 5 आ गया। दूसरी संख्या आप कितनी रखेंगे, तो दूसरी संख्या हमेशा ये देख लीजिए इस नंबर के क्या है, बराबर होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 5 है तो आप y की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो आप देख लीजिए कितना आएगा, x बराबर जैसे 5 माइनस y की जगह पे 5, x का मान कितना आ गया, 0। तो ये हमारे पास एक बिंदु हो गया, मतलब दो बिंदु आ गए इस रेखा के। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग हल करेंगे। ये हमारा जो है समीकरण 1 के लिए हमने ग्राफ के बिंदु दे दिए। इसी तरह से हल करेंगे, पहले बच्चों बहुत सरल हो जाएगा ग्राफ। अगर और कोई कॉन्सेप्ट अपनाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। अगर बात करें समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में भी आप इसी तरह से करेंगे। दो हमारे पास कितना है, 2x + 2y बराबर कितना है मेरा बच्चों, 10। यहाँ पे चाहे x को रोकिए चाहे y को, लेकिन दोनों की गुणा में 2 है, एक को उधर ले जाते हैं। अगर x को हमने मान लो रोक लिया तो ये हो गया 10 - 2y। अब क्या करेंगे, 2 बटे में जाएगा, उधर 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर से देखिए मेरे बच्चों यहाँ और यहाँ पे 2 कॉमन है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 - y, और बटे में ये 2 आएगा x की गुणा वाला, ये 2 से 2 कैंसिल, ये x का मान कितना आ गया, 5 - y। फिर से इसके लिए हम लोग एक सारणी तैयार करते हैं, इसमें कम से कम 2 मान रखते हैं। तो प्यारे बच्चों x और y, अब आप यहाँ से भी स्पष्ट है कि अगर तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो जो रेखाएं हम ग्राफ पे अंकित करेंगे उनका ग्राफीय निरूपण, यानी कि ये आपको मैंने दिखाया था रेखाएं कैसी होती है, समपाती। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये चार्ट जो मैंने आपको लिखा रखा है ये आप जरूर तैयार कर लीजिए,
क्योंकि इस चार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर तीनों पॉइंट हमारे बराबर हैं तो रेखाएं जो होंगी ग्राफ में वो आएंगी समपाती, ठीक है। समीकरण निकाय जो होंगे वो समरूप होंगे। तो ये भी चीज आपको यहाँ से समझते हुए चलनी है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पे थे। अब समझिएगा चीजों को। सबसे पहले कितना रखेंगे, y की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखोगे तो फिर से आपको कितना मिलेगा बेटा 5, y की जगह पे 0 पुट करोगे x का मान कितना मिलेगा 5। लेकिन अगर समपाती रेखाएं हैं तो आप एक जैसी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि सबने तो एक ही मान रखा दिया, तो कुछ वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे y की जगह पे हमने कितना रख लिया, हमने y की जगह पे मान लो हमने रख दिया 2, हमने कितना रख दिया 2, तो x की जगह पे कितना आएगा 3, तो x की जगह पे कितना आएगा 3, ठीक है। कुछ भी आप रख सकते हो, रखने को तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ये वैल्यू मैंने रखा दी। अब इसको हम लोग ग्राफ पे बनाएंगे। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट पहले इतने का आप लोग ले लीजिए जिससे मैं ग्राफ पे आसानी से आपको समझा दूंगा। अब इस क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ देखते हैं। अब देखिए ग्राफ के लिए हमने दो रेखा खींची, एक x x डैश हो गया, एक y y डैश। देखो ग्राफ की कॉपी पे आप लोग बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो कॉलम होते हैं वो मैं कॉलम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये मान लो बड़े इस पेन से लिखिए, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये हमारा पहला एक, क्योंकि अंतर बहुत कम संख्या का है इसलिए एक एक का अंतर लेते हैं, जब बड़ी संख्या का होता है तो ज़्यादा, 4 5 और यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है तो इधर हम लोग ग्राफ जो है रख कर देते हैं ये, और इधर हम लोग लेते हैं ये -1 -2 -3 -4 -5। फिलहाल तो ऋणात्मक संख्या है तो नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भी 1 2 3 4 5 और आएगा 6, नीचे भी -1 -2 -3, बस ज़्यादा मत लीजिए। अब देखिए बिंदु कैसे अंकित करते हैं। जैसे अगर बात करें इससे पहले हमारे पास बिंदु कितना है, x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0। अब x पे 5 चलना है, x पे प्लस दिशा में 5 और y पे 0, तो x पे 5 y पे 0 हमारा आएगा बिंदु ये, इसके नाम हो गए 5 0। फिर कितना है, फिर देखिए फिर यहाँ पे है x पे 0 y पे 5 और वो भी प्लस दिशा में, x पे 0 y y डैश वाली रेखा पे होता है और y पे 5, यानी कि ये आएगा x पे 0 y पे 5। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम लोग एक रेखा खींच देते हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास रेखा आएगी बिल्कुल ऐसे, ये यहाँ से जाएगी 5 से, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे अगर ये बिंदु से है कोई दिक्कत नहीं करें, क्योंकि आप बिंदु को समझना है। ये रेखा हमेशा 5 का 0 यहाँ से जाएगी, ग्राफ कॉपी पे आपको बनाते हुए चलना, ठीक है। फिर अगर दूसरी रेखा की बात करें, दूसरी रेखा हमारे पास, दूसरी रेखा के लिए जो बिंदु है वो कितना है 5 0, यानी कि x पे 5 y पे 0, तो x पे 5 y पे 0 कितना है, x पे 5 y पे 0, यही हमारे पास बिंदु हो जाएगा 5 0। दूसरा बिंदु क्या है, x पे 3 y पे 2। अब x पे 3 y पे 2 कहाँ पे मिलेगा, x पे 3 ये है, y पे 2 इस सीध में है, यानी कि जो तुम्हारा बिंदु है 3 ये है, ठीक है। और y पे 2 जो है वो ये है, ये यहाँ पे दोनों ग्राफ कॉपी पे आप बनाओगे तो ये आएगा 2 0, यानी कि 5 0 2 0 से होकर जाने वाली हम लोग रेखा खींच देते हैं। तो अब देखते हैं एक रेखा और हम लोग खींचेंगे जो इन दो बिंदुओं से होकर जाएगी, वो भी रेखा सीधे आपकी जो है यहीं से होकर जाएगी। ये जो है आपकी रेखा जो है आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट, बिल्कुल ये रेखा कैसी है, समपाती। दो रेखा एक के ऊपर एक जाएं तो वो रेखा कैसे जुड़ी जाती है, समपाती, ठीक है। तो ये हमारा जो है ग्राफ हो गया समपाती रेखाओं का। इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप लोग एक बार वीडियो को फिर देख लें, जिससे आपका जो है डाउट आउट हो जाए, ठीक। ये हमारे पास का बिंदु ये है, ये है, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे चलते हैं, रेखाओं के नाम भी लिख दीजिए कौन कौन सी रेखा थी। पहली रेखा थी x + y = 5 और दूसरी रेखा थी
2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये रेखा है आपकी, तो समझ में आ गया होगा, रेखाओं के नाम भी लिख दिए। अब चलते हैं इसी के साथ इसके आगे के क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, इसको भी मैं नोट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न संख्या 4 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसमें भी हमें ये बताना है सबसे पहले समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। संगत होने की कंडीशन में हम लोग ग्राफ बनाएंगे और असंगत होने की कंडीशन में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 है और दूसरा x 3x माइनस 3y बराबर 16 है। अब चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले दिए गए समीकरण युग्म देखते हैं। संख्या 4 का जो सेकंड पार्ट है, दिए गए समीकरण युग्म, ठीक है, जो निम्न है वो इस प्रकार है। पहला है आपका x माइनस वाई बराबर 8, बराबर में 8 है, इसको इधर लेके आइए, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। जो दूसरा है आपका वो है 3x माइनस 3y बराबर 16, 3x माइनस 3y बराबर है 16, 16 को इधर लेके आते हैं तो 3x माइनस 3y बराबर माइनस 16 बराबर 0। अब समीकरण 1 की तुलना आप फिर से करिए, फिर वही सवाल है, तो समीकरण 1 की तुलना हम लोग करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर फिर इसके आगे समीकरण 1 की तुलना होगी, तो यहाँ से a1 का मान मिलेगा, x का मान कितना है 1, b1 का मान मिलेगा, y का मान कितना -1, c1 का मान मिलेगा -8। फिर समीकरण 2 की तुलना हम लोग करते हैं, तो देखिए समीकरण 2 की तुलना हम लोग करेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 2 की तुलना हम लोग इससे करेंगे, करने पर फिर हमें क्या मिलेगा, a2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा फिर बच्चों, a2 का मान आ जाएगा, x का मान 3 है, b2 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -3 और c2 का मान हमारे पास कितना आएगा -16। फिर हम लोग अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2, a1 का मतलब 1 और a2 का मतलब 3, b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 का मान है हमारे पास -1 बटे -3, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आ गया, और c1 बटा c2 हमारे पास है -8 बटे -16, ये माइनस माइनस कैंसिल, 8 का मान 8 16, 1/2। अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है a1 बटा a2 का मान जो है बराबर है b1 बटा b2 के, और लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब आप लोग समझ सकते हैं, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 है, अतः समीकरण युग्म असंगत है। अतः समीकरण युग्म इस प्रकार के हैं, दिए गए समीकरण युग्म जो है वो असंगत है। जब असंगत है तो आगे हमें हल नहीं करना है, ठीक है, तो हमें यहीं पे छोड़ देना है। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए और स्क्रीनशॉट अपना लेते जाइए। अब चलते हैं इसके आगे अगले क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से। अब इसके आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब चलते हैं इसके आगे के थर्ड पार्ट पे। उससे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला। इसका जो थर्ड पार्ट है वो इस प्रकार है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हमें फिर से इसमें यही करना है कि दिए गए समीकरण युग्म हमें जांच करनी है, संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ बनाइए, नहीं संगत है तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो देखते हैं फिर प्यारे बच्चों पुनः संख्या 4 का थर्ड पार्ट, दिए गए समीकरण युग्म के बारे में देखेंगे। क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में,
एक्स प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये हो गया समीकरण एक। फिर हमारे पास कितना है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण एक की तुलना करेंगे, समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो अब हम लोग इसकी तुलना एक से करेंगे। क्या आएगा, a1 का मान है 2, b1 का मान है हमारे पास 1 और c1 का मान है हमारे पास -6। फिर इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। ठीक है, इससे हम लोग तुलना करेंगे। क्या आएगा हमारे पास, a2 का मान हमारे पास आ जाएगा 4, b2 का मान हमारे पास आ जाएगा -2 और c2 का मान हमारे पास आ जाएगा c2 का मान हमारे पास कितना -4। फिर हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट है, a1 बटा a2 निकालेंगे। सबसे पहले a1 का मतलब 2, a2 का मतलब 4, यानी कि 2 1 2 2 3 4 1 बटा 2 आएगा। फिर हम लोग निकालेंगे b1 बटा b2, b1 बटा b2 का मतलब b1 है हमारे पास 1 और b2 है हमारे पास -2। फिर हम निकालेंगे c1 बटा c2, c1 हमारे पास कितना है -6 और c2 हमारे पास है -4। तो माइनस माइनस से 2 3 6 2 3 4, ये आ गया 3 बटा 2। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के ही दो मान बराबर नहीं है। a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2 है और b1 बटा b2 का मान -1 बटा 2 है, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। अतः दिए गए समीकरण योग जो है वो असंगत है। समीकरण योग कैसे हैं, संगत है। प्यारे बच्चों, आपको कंडीशन अच्छे से पता होनी चाहिए कौन कौन से संगत है, कौन कौन से असंगत है। संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हेडिंग डाल के करते हैं ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल, और इसके आगे ग्राफीय विधि से हम लोग करेंगे हल। ठीक है, अच्छी तरह से समझते हुए चलिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं आपका डाउट आउट कर पाऊँ। जैसे अब पहले समीकरण नंबर लेते हैं 1। समीकरण 1 से क्या बच्चों समझेंगे चीजों को। तो क्या है समीकरण 1, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं या y का, और जिसकी गुणा में 1 है उसको बाएं पक्ष में, बकाया को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे x का मान 2 है जबकि y का मान यहाँ पे 1 है, तो y को रोकेंगे इस साइड में और 6 उधर जाएगा प्लस का, 2x उधर जाएगा माइनस का। ठीक है, कम से कम कितने मान रखते हैं, 2 मान रखते हैं। तो अब देखिए आपको किस प्रकार से मान मैंने सिखाया है। तो इधर देखिए, सबसे पहले x की जगह RHS में जो भी है सबसे पहले वहाँ पे 0 रख दो। तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 की गुना 0 करोगे 0, 6 माइनस 0, यानी कि y बराबर हमारे पास आएगा 6 माइनस 0। 6 में से जब 0 जाएगा कितना बचेगा, 6। ठीक है, फिर दूसरा मान क्या रखेंगे आप लोग, अब समझिए दूसरा मान क्या रखा जाए, इसको भी आप लोगों को भी बड़ी बातें अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, अब दूसरा मान क्या रखेंगे, इतना मान रखिए जिससे ये 0 हो जाए। अगर x की जगह पे 3 रख दें तो 2 3 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0। तो इसी तरह से मान रखिए प्यारे बच्चों, एडजस्ट करना सीखिए चीजों को, कहाँ पे कब कैसे मान रखते हैं। ठीक है, बात करें समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अगर देखें तो समीकरण 2 हमारे पास कितना है, 4x माइनस 2y और -4 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसकी गुणा में 1 है पहले उसको देखिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है तो पहले 2 से आप लोग भाग दे दीजिए। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2x आएगा, माइनस का 2 एकम 2 आएगा 1 और माइनस का 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4 बराबर 0। अब जिसकी गुणा में 1 है उसको इधर रखिए, बकाया को उधर। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 2 उधर जाएगा, पहले तो माइनस वाई है, बराबर में 2 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, 2x उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को उधर हमें भेजना है, तो उधर से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए
2 प्लस का था ये वाला, इसके आगे आ गया माइनस, और 2x जो माइनस का था वो आगे प्लस, तभी ये माइनस और ये माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, फिर से मान रखते हैं, ये हमारे पास आ गया y का मान जो कि कितना आ गया 2x माइनस 2। फिर से एक टेबल बनाते हैं, तैयार करते हैं एक टेबल को और मान रखते हैं x और y। सबसे पहले आप x की जगह पे कितना रखेंगे 0, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा 0। जब ये हो जाएगा, यदि 2 गुणा 0 करोगे और माइनस में 2 है तो ये तो 0 माइनस 2 कितना बचेगा y का मान, y का मान हमें मिल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस 2। अब आप क्या करिए, x की जगह पे ये हमने पहले रख दिया 0, तो माइनस 2 बचा। अब x का मान 2 रख दीजिए, आप x की जगह पे 2 रख देंगे, ये कितना आएगा 2 2 4, 4 में से हो जाएगा कितना बचेगा 2। ठीक है, रखने कुछ भी रख सकते हैं, जो आपका मन हो वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये तो पॉइंट को तो आपको रखना है, उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं ग्राफ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके आगे, जो भी चीज़ अगर ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे मैं अगले लेक्चर में आपके जो है डाउट आउट करता हूँ। अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ के लिए हमें दो अक्षर हम लोग खींचते हैं, एक x x डैश, एक y y डैश। ये हो गया x x डैश और ये हो गया हमारा y y डैश। जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं उसको कहते हैं मूंजी। अब देखते हैं इसके आगे पॉइंट को रख देते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं कितने पॉइंट हैं, सबसे मैक्सिमम 6 तक है। ठीक है, और इधर माइनस का भी है की बात, तो -1 -2 और -3 तक खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, इधर -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट रखते हैं, पॉइंट को भी अच्छी तरह समझ लीजिए मेरे बच्चों, जिससे आपका जो है डाउट आउट होगा। तो अगर बात करें पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, पहला पॉइंट है x पे 0 y पे +6। तो x पे 0 y पे +6, तो x पे 0 y पे +6, x पे 0 y पे +6 ये मिलेगा, ये आ जाएगा 0 +6। ठीक है, फिर क्या है, x पे +3 y पे 0, x पे +3 y पे 0, तो x पे +3 ये है और y पे 0 ये है। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा हमने खींची थी, वो रेखा आ गई हमारी ये। ठीक है, ये हमारे पास आएगी रेखा। दूसरा अगर बिंदु देखें तो दूसरी रेखा के बिंदु हमारे पास क्या है, पहले है x पे 0 y पे -2। तो x पे 0 यहाँ पे होता है इस वाली रेखा पे, y पे -2, तो ये आएगा x पे 0 y पे -2। ठीक है, x पे 0 y पे -2। चलो रंग थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए। फिर क्या है, x पे भी 2 y पे भी 2, x पे भी 2 y पे भी 2। तो x पे 2 ये है और y पे 2 ये है, तो ये हमारे पास जो आएगा वो यहाँ से ऊपर आएगा 2 का मान 2। तो ये वाली रेखा जो हमारे पास जाएगी वो प्रतिच्छेद करती हुई जाएगी एक दूसरे को। और ये तो वहाँ से भी स्पष्ट था कि ये रेखा किस प्रकार की है, प्रतिच्छेदी। ये रेखा किस प्रकार की थी, प्रतिच्छेदी। ये तो वैसे ही स्पष्ट था, तो रेखा का नाम लिख देते हैं। ये वाली रेखा थी 2x + y - 6, ये वाली रेखा थी 2x + y - 6 बराबर 0। और इस वाली रेखा का जो नाम था, इस वाली रेखा का नाम था 4x - 2y - 4। ये वाली रेखा थी 4x - 2y - 4 बराबर 0। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं थे। ग्राफ हमारा कैसा था, प्रतिच्छेदी रेखा। ये हमें कैसे कंफर्म हो गया कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, तो ये भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों जो अनुपात है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 जब आता है तो समीकरण u तो संगत होगा, लेकिन इसका ग्राफीय निरूपण कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। एक बार मैं फिर से टेबल दिखा देता हूँ आपको, मैं बार बार टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो है बिल्कुल पॉइंट क्लियर रहे, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। जब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 आता है तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, समीकरण रेखा संगत होता है और बीज गणित में इसका एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बताते रहिएगा, जिससे मैं अगले लेक्चर में आपका जो है डाउट आउट कर पाऊँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं अपने आंसर सही है या नहीं।
तो अपनी रेखाओं में ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जब होती हैं तो ये बनती है हल, यानी 2 का मान इसका आंसर भी है। तो आप यहाँ पे रख के देख लीजिए, 2 गुणा 2 4, 4 और 2 6, 6 माइनस 6 0, 4 दूनी 8 और माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 4, यानी कि 4 4 8 में से 8 गए 0। ठीक है, बिल्कुल सही है हमारे साथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप अपना लेते रहिएगा। फिलहाल जैसे नोट्स चाहिए हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा कि सर हमें नोट्स की जरूरत है, आप हमें नोट्स दे दीजिए तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है वो लास्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है आपका, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट क्या है, दिए गए समीकरण उसको नोट करते हैं। क्या है हमारे पास, ये है 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर हमारे पास है 0, समीकरण 1। फिर हमारे पास लिखा है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, एक बार हम लोग मिला लेते हैं कि यही क्वेश्चन है, क्योंकि नया सिलेबस है हमारे पास जो लोड वो हमने इसमें पीडीएफ लोड कर रखा है, तो इसलिए मैं बार बार आपको चेक करा देता हूँ जिससे जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आपका नया सिलेबस है। ये क्या है बच्चों, नए सिलेबस में 3.1 एक्सरसाइज है। पहले 3.1 कुछ और हुआ करती थी, लेकिन नए सिलेबस से कोर्स थोड़ा चेंज हो गया है, इसलिए बार बार मैं चीज़ों को नोट कराते हुए चलता हूँ जिससे आप लोग देख पाएँ। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 यही तो है, 2x माइनस 2y और माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, यही हमने जो है नोट किया है अभी। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले हमें जांच करनी है संगत असंगत की, तुलना करेंगे। अनुपात अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तब भी संगत होता है, तीनों बराबर आ रहे हैं तब भी संगत, पहले के दो बराबर लास्ट का बराबर नहीं तो असंगत। संगत होने की कंडीशन में हमें ग्राफ बनाना है, संगत नहीं है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। यानी कि अगर बात करें तो समीकरण एक की तुलना इसका जो हमारा समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा a1 का मान 2 और b1 का मान -2 और c1 का मान हमारा बन जाएगा -2। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना हम लोग करेंगे, तो समीकरण 2 की तुलना करेंगे वो दूसरे मानक समीकरण यानी कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से हम लोग करेंगे, 0 से करने पर। तो यहाँ पे तुलना करेंगे, फिर हम लोग मान देखेंगे क्या है, फिर हमारे पास आएगा a2 बराबर 4, b2 बराबर -4 और c2 बराबर हमारे पास कितना आएगा -5। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे a1 बटे a2 अनुपात निकालेंगे, a1 बटा a2, a1 का मतलब x का मान कितना है 2, यानी कि a2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे देखेंगे 2 2 2 4 1 बटा 2 आएगा। फिर हम निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, b1 कितना है हमारे पास, b1 है हमारे पास -2 और बटे में हमारे पास है -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 4, फिर आ गया 1 बटा 2। फिर निकालेंगे c1 बटा c2 का मान, c1 हमारे पास कितना है, c1 हमारे पास है -2 और बटे में हमारे पास है -5, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 2 से 5। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, यहाँ a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2। अर्थात दिए गए समीकरण जो है वो कैसे हैं, असंगत है। दिए गए समीकरण जो है असंगत है। ठीक है, समीकरण जो है क्या है, असंगत है, दिए गए समीकरण असंगत है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो यहाँ तक की वीडियो में तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों, जिससे मैं आपका जो है डाउट आउट कर पाऊँ। तो आज के इस लेक्चर में केवल हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को सीखेंगे, इसके आगे हम लोग आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको एक एक सवाल एनसीईआरटी का कराया जाएगा, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। थोड़े दिन के बाद हम लोग लाइव क्लास में भी हम लोग देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी तो मैं केवल आपको ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। किसी बच्चे का कोई अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अब मिलते हैं इसके आगे इसके अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।